नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बाघ गुफा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुफा की स्थिति कहाँ पर है। तो गुफा जो है, बाघ गुफा, वो कहाँ पर है कि प्राचीन ग्वालियर रियासत, इम्पोर्टेंट है ये, प्राचीन ग्वालियर रियासत के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है किस पर्वत श्रेणी में ये है, तो आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। तो ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी में क्या स्थित है? बाघ की गुफा स्थित है। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। इन गुफाओं तक जाने के लिए पहले महो रेलवे स्टेशन तक रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। फिर महो से धार मार्ग के द्वारा बाघ कस्बे तक मोटर गाड़ियों से 87 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। बाघ गुफा बाघ नदी के किनारे है। ठीक है, तो आपसे TGT 2013 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। TGT 2013 में कि बाघ गुफा किस जनपद में है। ठीक, तो बाघ गुफा आपका किस जनपद में है? तो बाघ गुफा आपका धार जनपद में है। ठीक, किस जनपद में है? आपका धार जनपद में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने धार का जिक्र नहीं किया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बाघ गुफा जो है वो कहाँ पर है? धार जनपद में। ठीक, धार जिले में स्थित है और ये किस गांव के? बाघ नामक गांव के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पॉइंट देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो ऐतिहासिक बाघ गुफा का नाम बाघ गांव के नाम पर पड़ा है। मैंने अभी आपको बताया कि उसके पास ही बाघ नामक एक गांव है। ठीक है, बाघ गुफा पंच पांडव गुफाओं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढाल पर है। नेक्स्ट है कि बाघ नदी से 150 फुट ऊंचा है। ये जो आपकी गुफा है वो बाघ नदी से कितने फुट ऊंचा है? तो ये आपका 150 फीट ऊंचा है। इस गुफा की खोज 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड ने की थी। मैं आपको बता दूं कि बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और इन गुफाओं का सबसे पहले परिचय किसने दिया? तो लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड ने। किस सन में दिया? तो 1818 में दिया। ठीक है, इन गुफाओं के चित्रों का 1907 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य कर्नल CE लुआई ने निरीक्षण किया। किसने निरीक्षण किया? 1907 से 1908 के मध्य कर्नल लुआई। ठीक है, कर्नल लुआई ने इसका क्या किया? निरीक्षण किया। इसके पश्चात ये चित्र संसार के सामने आए। ठीक है, ये है कहाँ पर? तो ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढाल पर बाघनी नदी या बाघ नदी के किनारे स्थित है। खोज कब हुई थी? 1818 में। परिचय मतलब सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में? तो सबसे पहले डेंजर फील्ड ने। तो जब भी आपके पास वो आएगा क्वेश्चन कि बाघ गुफा की खोज किसने की, तो वहाँ पर आपको डेंजर फील्ड नाम को टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बाघ गुफा की अनुकृतियां बनाने वाले कलाकार। तो किन किन लोगों ने बाघ गुफा की अनुकृतियां बनाई? तो स्वर्गीय नंदलाल बसु, स्वर्गीय असित कुमार हलदार, श्री सुरेंद्रनाथ कर, श्री AB भोसले, BA आप्टे, इन लोगों ने मिलकर बाघ गुफा की अनुकृतियां बनाई। ठीक है, आर्मीनियन सर्किस कचडोरियन ने भी बाघ की अनुकृति तैयार की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसमें अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो वो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका कि बाघ के गुफाओं की प्रतिलिपियाँ ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल के एक 12 दरी में सुरक्षित थी। कहाँ पर सुरक्षित थी? तो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल के एक 12 दरी में सुरक्षित थी। ये बाघ की प्रतिलिपियाँ हैं। आइए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। वही चीज़ जो अभी हमने कोने में एक मेंशन किया था, वही चीज़ यहाँ पर फिर से पॉइंट में लिख गया है कि आर्मेनिया के चित्रकार सर्किस कचडोरियन ने ही बाघ की अनुकृतियाँ तैयार की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बाघ में कुल 9 गुफाएं बनाई गई थी, जिनमें केवल 5 गुफाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। वर्तमान में कितनी गुफाएं सुरक्षित हैं? 5 गुफाएं सुरक्षित हैं। 6वीं गुफा का कुछ भाग ही सुरक्षित है। ठीक है, दूसरी एवं तीसरी गुफा का प्रयोग चैत्य के रूप में किए जाने की संभावना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किन किन गुफाओं की दूसरी और तीसरी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पर आपको चैत्य के रूप में प्रयोग किए गए हैं। और चैत्य क्या होता है कि बौद्ध धर्म में पूजा स्थल
को ही हम चैत्य कहते हैं। बाघ गुफाओं के नाम, तो बाघ गुफाओं के प्रथम गुफा को ग्रह गुफा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको कंठस्थ कर ही लेना है। दूसरी गुफा पंच पांडु है, तीसरी गुफा हाथी खाना है, चौथी गुफा आपका रंग महल है, पांचवी गुफा आपका पाठशाला है। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं कि प्रथम गुफा को ग्रह गुफा, दूसरी गुफा पंच पांडु, तीसरी आपकी हाथी खाना, चौथी गुफा आपका रंग महल और पांचवी गुफा आपका क्या है, पाठशाला है। पहली गुफा ग्रह गुफा है जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनी है। इस गुफा में कोई मूर्ति या चित्र नहीं है। ठीक है, टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि बाघ में कुल 9 गुफाएं प्राप्त हैं, जिनमें से गुफा संख्या 7, 8 और 9 पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं। ठीक, और मैंने बताया ना कि 6वीं गुफा के कुछ ही भाग शेष हैं, बाकी 5 तक के तो हम आपको बता ही दिए हैं। बाकी चौथी गुफा में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इसका विकल्प आप चौथी कर सकते हैं, परंतु आयोग ने यहाँ पर जो विकल्प दिया था वो अलग अलग तरीके से दिया था, जैसे पहली, तीसरी, पहली, पांचवी, दूसरी और चौथी। ठीक, तो सर्वाधिक चित्र जो प्राप्त होते हैं वो किस में प्राप्त होते हैं, आपके गुफा संख्या 4 में। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि पहली गुफा ग्रह गुफा है, ये हमने पढ़ लिया। चौथी गुफा के चित्र 6ठी शताब्दी के बने, तो चौथी गुफा के चित्र कब के बने हैं, 6ठी शताब्दी के बने हैं। इस गुफा के बाहर बरामदे में 45 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा टुकड़ा शेष है। इस टुकड़े में 6 चित्र हैं। ठीक है, जो बाहर का बरामदा है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 45 फीट और चौड़ाई कितनी है, 6 फीट, और इसमें जो चित्र बने हैं वो 6 चित्र बने हैं। ठीक है, 6 ब्लॉकों में चित्र बने होंगे, तो 6 चित्र बने हैं। नेक्स्ट है पहला चित्र कि एक चित्र शोकाकुल स्त्री का है। इस चित्र में 2 स्त्रियां एक मंडप में बैठी हैं। शोकाकुल स्त्री है, उसके पास 2 स्त्रियां हैं और एक स्त्री अपने सफ़ेद आंचल में मुंह छिपाए बैठी है, दूसरी स्त्री इसे धीरज बंधा रही है। दूसरा चित्र क्या है कि दूसरे चित्र में 4 गहरे वर्ण के आभूषणधारी पुरुष किसी गंभीर वार्ता में मग्न हैं। तीसरा चित्र क्या है, तीसरे चित्र में 6 व्यक्तियों का समूह आकाश में विचरण करते दिखाया गया है। आगे वाली आकृति धोती पहने तथा हस्त मुद्रा वरदान के रूप में है। आपको ध्यान रखना है कि ये सारे चित्र उस पैनल पर मिले हैं। ये सारे चित्र कहाँ मिले हैं, उस पैनल पर मिले हैं जो 45 फुट लंबा और 6 फुट कितना है, चौड़ा। ठीक है, ये 6 चित्र उसी पर मिले हैं और उसी का वर्णन इस समय किया जा रहा है। आगे वाली आकृति धोती पहने तथा हस्त मुद्रा वरदान के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा चित्र। इस चित्र में स्त्री गायिकाओं को चित्रित किया गया है। इसमें एक नर्तकी को घेरे 5 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार रूप में खड़ी हैं। ठीक है, स्त्री गायिकाओं को चित्रित किया गया है किसमें, चौथे चित्र में। इसमें एक नर्तकी को घेरे 5 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार रूप में खड़ी हैं। पांचवा चित्र क्या है कि पांचवें चित्र में लगभग 17 घुड़सवारों का एक दृश्य है। छठा चित्र हाथियों का एक जुलूस दिखाया गया है। इस दल में 6 हाथी और 3 घुड़सवार हैं। तो ये 6 चित्र कौन से हैं, वो जो पैनल 45 × 6 का एक पैनल मिला है उसमें अंकित चित्र हैं। नेक्स्ट है आपका बाघ गुफा की प्रमुख गुफा रंग महल है। इसमें एक शोकाकुल महिला का चित्र है तथा 2 स्त्रियां मंडप पर बैठी हैं। फिर है रंग महल गुफा के चित्रों को कुल 8 भागों में बांटा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बाघ गुफाओं का निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी माना गया है। इन गुफाओं का रचनाकाल अजंता के गुफा संख्या 1 व 2 के समकालीन है। आपको ध्यान होगा कि अजंता की गुफा संख्या 1 व 2 सबसे नवीनतम गुफाओं में मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ से आपका बादामी गुफा शुरू हो जा रहा है, तो बाघ गुफा यहाँ तक समाप्त हो जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बाघ गुफा से जो कभी कभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया है कि बाघ गुफाएं किस जनपद में है, तो आप जानते हैं कि बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जनपद में है, मध्य प्रदेश के धार जनपद में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस जनपद में, मध्य प्रदेश के धार जनपद में है। फिर आपसे पूछा गया है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस गुफा का क्या नाम है। ठीक, जैसे दूसरी गुफा को क्या कहते हैं, या तीसरी गुफा को हाथी खाना, या हाथी खाना किस गुफा को कहते हैं, या रंग महल कौन सी गुफा है, तो इस तरीके से।
ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है। तो पहले तो पूछा गया कि किस जनपद में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि किस राज्य में है। धार जिले में स्थित आपकी बाघ गुफा किस राज्य में है, तो आप सीधा बता देंगे कि ये मध्य प्रदेश में है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं, तो गुफा संख्या 4 में, ठीक, जिसे रंगशाला भी कहते हैं। गुफा संख्या आपका 4 जो है वो क्या है, रंगमहल। ठीक। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं, तो मैंने सबसे पहले ये मेंशन कर दिया है आपका कि बाघ में जो गुफाओं की संख्या है वो कितनी है, वो 9 गुफाएं हैं। ठीक। जिसमें से केवल 5 ही सुरक्षित हैं, बाकी 6 तो कुछ ही भाग उसका सुरक्षित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बाघ की गुफाएं स्थित हैं किस राज्य में, तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं, तो 9, वही रिपीटेड क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया और वही क्वेश्चन आपसे टीजीटी 2011 में पूछा गया। ठीक है। और ये इसका निर्माण जो है वो गुप्त शासकों ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बाघ गुफाओं का निर्माण है वो गुप्त शासकों ने कराया था। ठीक है। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है, तो बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल 22 फीट गुणे 18 फीट है। 22 फीट गुणे 18 फीट है। ठीक। बाघ की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो वो आपका किसके शासनकाल में हुआ, गुप्त शासकों के काल में हुआ था। ठीक। बाघ गुफाओं को जाना जाता है तो पंच पांडव गुफा के रूप में, ये मैंने आपको बताया है। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, तो बाघ गुफा चूँकि अजंता के बाद बनी है तो थोड़ा बहुत उस पर अजंता का प्रभाव है। एक क्वेश्चन है आपसे कि बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो वही क्वेश्चन है आपका टीजीटी 2009 में आया था कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, धार जिले में। फिर यही टीजीटी 1999 में आपका क्वेश्चन था कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तो ये मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बाघ गुफा से संबंधित जो जो प्रश्न आए उन पर हमने चर्चा कर ली और बाघ गुफा के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अब जब हम टेस्ट पेपर तैयार करेंगे तो बाघ गुफा से संबंधित और भी चीज़ें हम तैयार करेंगे, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि हम वही चीज़ें बता रहे हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध किताबों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को उठाकर हम सीधा आपको बता रहे हैं। अभी मैं सिर्फ ये आपको बता रहा था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। जब मेरा टेस्ट पेपर तैयार होगा तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि बाघ गुफा से संबंधित और भी क्या क्या पूछे जा सकते हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल पर और आपको टीजीटी का पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।